हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। दोस्तों हम गेट फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें हम 2010 से 2020 के बीच में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैलकुलस के आए हुए थे वो हमने डिस्कस किया था 2 लेक्चर्स में। और स्टूडेंट ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक्स के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम गेट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट 2010 से 2020 के बीच में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 230 320 001 आर। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होगा और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर इन्हें आप एक बार समझ लेते हैं, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट जब भी मैट्रिक्स देता है और उसकी आइगन वैल्यू पूछता है तो पहले आप उस मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फॉलो करना होगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट उसका 0 करते हैं। तो p माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट 0 करके इक्वेट करके हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यही जो स्टूडेंट लेमडा होगा ये हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया p माइनस लेमडा आई का और उसका डिटरमिनेंट पहले हम कैलकुलेट करेंगे और उसे 0 से इक्वेट करेंगे। तो स्टूडेंट p माइनस लेमडा आई, तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो अगर हमारा मैट्रिक्स 3x3 का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ले लेंगे। और तो हमारा जो लेमडा है इसमें लेमडा 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 यहाँ आ जाएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से डायगोनल पे है बस लेमडा, तो डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, बाकी 0 0 0 है तो आपका ये 3 0 3 0 0 ये ऐसे ही रहेंगे। तो डायगोनल में है तो ये चेंज होगा, बाकी एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। तो उसमें फिर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा माइनस 0 माइनस 3 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 0 0 से इक्वेट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन सॉल्व इजीली आता होगा कि आपको सॉल्व करना। तो यहाँ से जैसे ही हम ब्रैकेट में बनाएंगे से तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 5 1 और -1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हमने आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 5 1 -1। तो स्टूडेंट इसे दूसरे तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप वेरीफाई एक बार करना चाहते हैं या आपके पास टाइम ज्यादा है और आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी, या मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है और जो उसका ट्रेस है वो आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। तो इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट है इसका, वो अगर पूछता है डिटर्मिनेंट -5 होगा तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको -5 मिलेगा भी। और अगर आप ट्रेस लेंगे तो ट्रेस तो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रेस जो होगा इसका 5 आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 2 + 1 5। तो ट्रेस आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, इसको सम करेंगे तो आपको 5 मिल रहा है ना। तो इस तरीके से ये इस पॉइंट्स को जरूर याद रखें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो इसने यहाँ बोला है 2 मैट्रिसेस A and B आर सेट टू बी सिमिलर इफ B is equals to P inverse A P for some invertible matrix P which of the following statement is नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान दें, जब भी नॉट ट्रू देता है तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखें। कभी कभी जल्दबाजी में हम एक ऑप्शन देखते हैं जो कि ट्रू होता है और उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरली हम ट्रू ऑप्शन ही देखते हैं क्वेश्चंस में। लेकिन जब क्वेश्चन में नॉट ट्रू ऑप्शन लिख दे तो वहां पे आप थोड़ा अवेयर रहें कि पहले आपको ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके कट करना होगा और जो रॉन्ग ऑप्शन, अगर आपको रॉन्ग ऑप्शन तुरंत मिल जाता है एकदम एग्जैक्ट क्लियर तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे ऑप्शंस को जरूर वेरीफाई करें नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट इसमें हमें दिया गया है कि जो B = P इनवर्स AP है और P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और स्टूडेंट अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो लेमडा की वैल्यूज भी सेम आएंगी, और लेमडा की वैल्यूज भी सेम आएंगी स्टूडेंट तो क्या होगा, आइगन वैल्यूज सेम होगी, क्योंकि लेमडा ही तो आइगन वैल्यूज है। और आइगन वैल्यूज सेम होगी तो मैंने जैसे आपको प्रॉपर्टी में बताया स्टूडेंट्स कि जो ट्रेस है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, तो दोनों के आइगन वैल्यूज सेम है तो क्या होगा, ट्रेस तो सेम होने वाला है। और मैंने बताया डिटर्मिनेंट जो है वो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होता है तो डिटर्मिनेंट भी सेम हो जाएगा। और आपका
जो आइगन वैल्यूज हैं वो तो सेम है ही। लेमडा अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉलो कर रही है बी माइनस लेमडा इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा, तो लेमडा जो आएगा वो सेम आएगा। तो इस तरीके से ए और बी का जो आइगन वैल्यूज होगा वो भी सेम होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए एंड बी हैव द सेम आइगन वेक्टर्स नहीं, तो ए बी का आइगन वेक्टर सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप इस सोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर इस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है तो लेमडा सेम है तो आइगन वैल्यू सेम है, और आइगन वैल्यू सेम है तो डिटरमिनेंट सेम है, ट्रेस सेम है, तो बस आइगन वेक्टर इसमें होगा, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, फिर आइगन वैल्यूज की बात चल रही है। A 3x3 मैट्रिक्स हैज एलिमेंट सच दैट इट्स ट्रेस इज 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं ट्रेस और डिटरमिनेंट की बात कर रहा था तो ट्रेस यहाँ पे आ गया, एंड इट्स डिटरमिनेंट इज 36। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर ऑल नोन टू बी पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर है जो आइगन वैल्यूज है हमारी। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछा हुआ है, ट्रेस और डिटरमिनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो पहले और ये बताया हुआ है कि जो हमारा आइगन वैल्यूज है वो पॉजिटिव इंटीजर ही है, कोई इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो पहले हम ट्रेस से कुछ आइडिया लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो पता ही आपको, जो डिटरमिनेंट होता है वो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होता है, और जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो स्टूडेंट पहले हम ट्रेस 11 दिया हुआ है, लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल्स टू 11 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये तो श्योर है कि कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिनिमम और इंटीजर है तो कम से कम 1 वैल्यूज तो आप देंगे ही। तो मान लीजिए 2 1 1 ही हो तो कम से कम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट 9 हो सकती है। तो ट्राई करते हैं लाइन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं 9 1 1, लेकिन स्टूडेंट 9 1 1 ले रहे हैं तो हमारा डिटरमिनेंट नहीं आ रहा है। 9 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 9 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट पहले तो जो हमारी आइगन वैल्यू 18 हो ही नहीं सकती, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा, और 9 हमने देखा ये भी नहीं हो सकता। तो आप उसी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि 6 होगा। और 6 में भी स्टूडेंट आपको पता है, अगर एक 6 हमने चूज कर लिया और 2 आइगन वैल्यूज बची हैं और हमें मल्टीप्लिकेशन में 6 लाना है तभी तो 36 होगा। तो आपके पास ऑप्शन आएगा 3 2 ही 2 हो सकते हैं, और ऑप्शन कि 3 2 और होंगे तो मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 36 आ जाएगा। और इसका सम करके भी देखते हैं तो 6 + 3 9 2 11, तो दोनों चीजें क्रॉस वेरीफाई भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि किन दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं और सॉल्व करके अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है और आइगन वैल्यू पूछा हुआ है, तो आपको सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लगानी है और डिटरमिनेंट को जीरो करके लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, इससे आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ए माइनस लेमडा का जो मैट्रिक्स बनाया और उसका डिटरमिनेंट जीरो करके और हमने लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आप देख सकते हैं माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर -1 और ब्रैकेट में माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और यहाँ से देखा कि लेमडा इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और ये लेमडा √2 आएगा, +√2 आएगा और -√2 आएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू 0 और लेमडा इक्वल्स टू +-√2। तो इसमें ये आप क्वेश्चन समझ सकते होंगे, इजी क्वेश्चन है। मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन इसी तरीके का था वो बता चुका हूँ, इसमें आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करके स्टूडेंट का आंसर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 0 -√2 +√2। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम 5 क्वेश्चन है हमारा, और इसमें भी स्टूडेंट्स सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन एक इसमें पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे द डिजनरेट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, तो स्टूडेंट ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है, आप जानते हैं। तो डिजनरेट आइगन वैल्यू क्या होती है, इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर कहीं पे 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो जाएं, 2 आइगन वैल्यूज की वैल्यू सेम आए, 2 आइगन वैल्यूज सेम हो जाएं, तो उसे डिजनरेट आइगन वैल्यूज कहते हैं। जैसे एनर्जी लेवल में होता है स्टूडेंट, 2 अगर एनर्जी लेवल सेम एनर्जी का हो जाता है तो वहां पे डिजनरेट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिजनरेट आइगन वैल्यूज होती है स्टूडेंट्स। अगर 2 आइगन वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो उन्हें हम डिजनरेट आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, और जो 2 सेम वैल्यूज आएंगी वही हमारा क्या होगा, डिजनरेट आइगन वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से माइनस लेमडा डिटरमिनेंट इसका 0 करेंगे और यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो लेमडा की वैल्यू आ रही है 255। तो यहाँ देख सकते हैं लेमडा की 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार लेमडा की वैल्यू 5 हो रही है। तो डिजनरेट आइगन वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एनएटी में जो आंसर होगा हमारा 5। इस तरीके से आप समझ सकते हैं डिजनरेट आइगन वैल्यू किसे कहते हैं, और उसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि डिजनरेट आइगन वैल्यू की वैल्यू कितनी है।
और कितनी डिजेनरेसी है उसकी ये भी। तो यहाँ पे डिजेनरेसी उसकी 2 है, 2 बार रिपीट हो रहा है, और 5 है जो कि 2 बार आ रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो डिजेनरेट आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की वो 5 है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है मैट्रिक्स किस तरीके का है। में ऑप्शंस जो था वो हर्मिशन कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन हर्मिशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे डिस्कस किया हुआ है आपसे कि किस तरीके से कोई मैट्रिक्स दिया हो तो आप वो ऑर्थोगोनल होगा या हर्मिशन होगा, नॉन हर्मिशन होगा, तो उसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो स्टूडेंट अगर कोई मैट्रिक्स है, हम उस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। ये बार जो लगा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन शो कर रहा है कि हमने इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। और ट्रांसपोज ले लें स्टूडेंट, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लें। तो सारे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लें तो ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर स्टूडेंट ये करके हमें वो सेम मैट्रिक्स मिलता है तो हम उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में हमने देखा कि हम जैसे ही पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज लिया, तो हमने देखा कि मैट्रिक्स सेम आया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्यों है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो लेट x बी ए कॉलम वेक्टर ऑफ डायमेंशन n ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट जो कॉलम वेक्टर है x उसकी डायमेंशन 1 से बड़ी है विथ एट लीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री, और उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स m इक्वल्स टू x और मल्टीप्लाई बाय x ट्रांसपोज इज। तो स्टूडेंट हम एक m मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि मैट्रिक्स x और x के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसमें स्टूडेंट हमें बताना है कि कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट पहले देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स x जो है वो 0 0 मान लीजिए कॉलम वेक्टर है। तो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स x है कॉलम वेक्टर है, तो 0 0 a यहाँ पे एक नॉन जीरो एंट्री हमने कर दी है जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये n×1 का मैट्रिक्स है। जब ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट तो कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी तो एंट्री नॉन जीरो आएगी ही। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो n×n का आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपका जो ए यहाँ पे है कॉलम वेक्टर में और जो एक यहाँ पे है रो वेक्टर में, ये मल्टीप्लाई करके एक नॉन जीरो वैल्यू कहीं यहाँ पे बनाएंगे। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल पे कोई एलिमेंट्स हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही स्टूडेंट क्या होंगे? हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। तो हमारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो डायगोनल एलिमेंट ही हमारे क्या होंगे? आइगन वैल्यूज होंगी। तो 0 0 a स्क्वायर 0 0 इस तरीके से सो ऑन। तो स्टूडेंट जो हमारा डायगोनल में जो हमारा एलिमेंट है वही हमारा क्या है? आइगन वैल्यूज है। और उस आइगन वैल्यूज में हमारा एक ही एलिमेंट ऐसा है स्टूडेंट्स जो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज a स्क्वायर, और जो वैल्यू है स्टूडेंट एक ही ऐसा एलिमेंट है। द नंबर ऑफ, तो नंबर पूछा हुआ है तो ऐसा एक ही एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है आइगन वैल्यूज में हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 1। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 1 होगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम पहले ट्रांसपोज लेंगे उस वेक्टर का और मल्टीप्लाई करेंगे। तो n×n में a स्क्वायर एक जगह पे डायगोनल में कहीं नॉन जीरो एंट्री होगी, तो स्टूडेंट एक ही ऐसा आइगन वैल्यू होगा जो कि नॉन जीरो होगा यहाँ पे, इसलिए स्टूडेंट्स सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखें। लेकिन द आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल। तो स्टूडेंट आइगन वैल्यू जो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो कैसा होता है? तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता दूं, जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन मैट्रिक्स का मस्ट बी रियल, वो हमेशा रियल होता है। तो आइगन वैल्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा रियल होता है, ये ध्यान रखें। तो हमारा क्या होगा? रियल ऑप्शन का होगा, जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। रियल पॉजिटिव पे भी कंसंट्रेट ना करें, कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रियल पॉजिटिव में। तो ये ध्यान रखें कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा रियल। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होती हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जनरल अगर वेक्टर देता है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर्स को। गिवन b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप एंड b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग b3 वेक्टर मेक्स। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं
B1 B2 B3 a complete set for a 3-dimensional रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस अगर बनाते हैं 3 डायमेंशनल, तो B3 की वैल्यू पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वैल्यू चूज करें हम कि ये फॉलो करे। तो स्टूडेंट पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे, इफ वेक्टर B1 B2 एंड B3 फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ 3D रियल लीनियर वेक्टर स्पेस, देन B1 B2 B3 आर इंडिपेंडेंट वेक्टर। पहले जो कंडीशन है स्टूडेंट लीनियर वेक्टर स्पेस बनाने के लिए तीनों वेक्टर्स की, वो क्या है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हो। इसलिए मैंने बताया आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर कैसे डिसाइड करने हैं। तो स्टूडेंट वही कंडीशन हम लगा के यहाँ पे और उसकी कंडीशन फुलफिल कराएंगे। वी नो दैट इफ दिस फॉर्म द वेक्टर P B1 B2 B3 कैन टेकिंग एज कॉलम वेक्टर्स, तो हम अगर हम कॉलम वेक्टर्स मान लेते हैं B1 B2 और B3 को और इंडिपेंडेंट, देन ट्राइंग द ऑप्शन एंड गेट। तो इसमें वही कह रहा हूँ कि इस ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे, ट्रायल एरर मेथड है ये स्टूडेंट इसमें, क्योंकि आप ट्राई करेंगे कि किस से आपका ये मैट्रिक्स आपका फॉलो कर रहा है जिसमें 0 नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम देखेंगे कॉलम वेक्टर हमने लिया था ये B1 B2 B3 का, तो 1 -1 0 -2 3 2, और यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही हमने देखा डी ऑप्शन को, तो 2 1 4 जैसे ही रखा और हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया स्टूडेंट, तो इससे हमारा जो वेक्टर P है वो आया कैन नॉट बी 0। तो स्टूडेंट यही कंडीशन है हमारा इंडिपेंडेंट B1 B2 B3 के लिए। तो जैसे ही B1 B2 B3 इंडिपेंडेंट होंगे वो वेक्टर स्पेस को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर कंप्लीट सेट फॉर 3-डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस बनाना है B1 B2 B3 को, तो हमारा इसमें B3 जो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप होगा। तो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो और आप इस तरीके से भी समझ पाए होंगे कि हमें वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, और अगर यही स्टूडेंट डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो ये वेक्टर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लीनियर वेक्टर स्पेस को प्रूफ कर पाए, और ये हमने ये भी जाना वेक्टर डिपेंडेंट होंगे तो डिटरमिनेंट 0 होगा, और वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे तो जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के रोटेशन पे बेस्ड है। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर रोटेशन इन अ प्लेन। तो इसमें मैं प्रॉपर रोटेशन की यहाँ पे बात करूंगा मैट्रिक्स के। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखें कि स्टूडेंट की जो रोटेशनल मैट्रिक्स होती है वो हमेशा ऑर्थोगोनल होती है स्टूडेंट्स। वी नो दैट रोटेशनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। तो ये आप जान लीजिए जो रोटेशनल मैट्रिक्स होती है वो ऑर्थोगोनल होती है। लेट मैट्रिक्स इज ए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है स्टूडेंट वो कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उस ऑप्शंस को वेरीफाई कराएंगे स्टूडेंट्स और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो डिटरमिनेंट है वो 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या पूछा हुआ, मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर रोटेशन। क्योंकि प्रॉपर रोटेशन में मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है और उसका डिटरमिनेंट 1 होता है, तो हम इन मैट्रिक्सेस में से उस मैट्रिक्स को चॉइस करेंगे कि जिसका डिटरमिनेंट 1 ना हो, तो ही मैट्रिक्स जो होगी प्रॉपर रोटेशन शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमने जब ये ट्रायल किया तो हमने देखा जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वहां पे जो मैट्रिक्स है वो 1 नहीं आ रहा है उसका डिटरमिनेंट। अदर मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट करेंगे ए बी सी का, तो आपको डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गेट 2020 में आया हुआ था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही एक मैट्रिक्स है रोटेशनल मैट्रिक्स है जो कि प्रॉपर रोटेशन शो नहीं कर रही है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने 2010 से 2020 के बीच आए हुए मैक्सिमम मैट्रिसेस के क्वेश्चन को किया। तो स्टूडेंट अगर आप अभी एमएससी में हैं या आप एमएससी पास आउट हो चुके हैं और गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट IIT जैम या गेट फिजिक्स या CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल से अपने टॉपिक्स के डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।